हम सब ये जानते हैं कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन न्यूटन से भी पहले भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ग्रेविटी की मदद से ये समझाया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के बावजूद कोई भी चीज़ आसमान में उड़कर क्यों नहीं चली जाती। यानी संक्षेप में ही आर्यभट्ट ने हमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के बारे में अवगत करा दिया था। खदानों से हीरो को निकालने और उन्हें तराशने की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में भारत में की गई थी और सन 1800 तक विश्व का कोई भी देश हीरा उत्पादन के मामले में यानी डायमंड प्रोडक्शन के मामले में भारत से आगे नहीं हो पाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक क्रांतिकारी उधम सिंह किसी तरह बच निकले और उन्होंने उस नरसंहार के जिम्मेदार उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को मारने की ठान ली। माइकल ओडायर ने कथित तौर पर जनरल डायर को उस हत्याकांड के लिए समर्थन किया था और 21 सालों बाद यानी कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को मारकर अपना बदला पूरा किया और इसके एवज में गदर पार्टी के इस क्रांतिकारी उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही फांसी की सजा दी गई थी। एक बार सुभाष चंद्र बोस अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गए और वहां उनकी मुलाकात एक महिला टाइपिस्ट एमिली संकेल से हुई। नेताजी को भी अपनी किताब के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। एमिली से जान पहचान बढ़ने के बाद नेताजी ने उनसे शादी कर ली। अनीता बोस उनकी इकलौती संतान है। हालांकि लंबे समय तक लोगों को उनकी इस शादी के बारे में पता नहीं चल पाया था। दक्षिण भारत का राज्य केरल मैसूर राजवंश के अधीन रह चुका है, जहां टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 लड़ाइयां लड़ी थी। भारत की आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर का राज्य बनाया गया, जिसे बाद में केरल नाम दे दिया गया। 1956 एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोची और मालाबार पोस्ट को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई और 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से शिक्षित राज्य बन गया था। केरल में एक जगह है कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और ये वही जगह है जहां पर 1498 में वास्को डी गामा ने अपना कदम रखा था। 2012 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म संगोली रायन्ना, जिसे हाल ही में गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स द्वारा हिंदी भाषा में बुलंदी नाम से रिलीज किया गया है। ये फिल्म इसी नाम के योद्धा की कहानी है जो अपने पूरे जीवन अपने राज्य कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों से मुक्त कराने और उनके दत्तक पुत्र को कित्तूर का राजा बनाने के लिए लड़ता रहा। रायन्ना ने जमींदारों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया और अपनी एक मजबूत सेना भी तैयार कर ली। वो इतने बहादुर थे कि अंग्रेजी सरकार उन्हें खुले युद्ध में हराने में नाकाम थी, इसीलिए उन्हें धोखे से पकड़ा गया और फांसी दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 अगस्त 1796 को इनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1831 को इनकी मृत्यु हुई। यानी कि जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उस दिन इनका जन्म हुआ और जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई थी, तब पूरे देश को परेशानी झेलनी पड़ी थी, लेकिन हमारे देश में एक जगह ऐसी भी थी जहां के लोगों ने नोटबंदी के समय नोटों की कमी को पूरा करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। दरअसल मिजोरम के एक गांव खाओबुंग में लोगों ने कागज के कूपन नोट की जगह उपयोग करना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को नोट की कमी के चलते कोई परेशानी न हो।